नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम फर्स्ट और फोरमोस्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट और फोरमोस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं और इन दोनों एडजेक्टिव्स के बीच क्या डिफरेंस होता है, हम इन चीज़ों को देखेंगे। मैं आपको बताते चलूँ कि मैं एडजेक्टिव इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव क्या होता है इसको पढ़ा, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव क्यों आया, एडजेक्टिव का यूज कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और एडजेक्टिव का यूज कितने रूप में होता है, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। और उसके बाद हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के सारे काइंड्स को ख़त्म करा, अच्छे तरीके से पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ खास एडजेक्टिव्स को पकड़ा, एडजेक्टिव्स को लिया और उन दोनों को साथ साथ उनके बीच के अंतरों को, उनके यूजेस को पढ़ना शुरू किया। इस कड़ी में हमारे सबसे पहला जो एडजेक्टिव था वो था सम और एनी। सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। मैंने आपको बताया कि सम का यूज हम रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर हमें यदि किसी की परमिशन लेनी हो या फिर हमें कुछ ऑफर करना हो तब हम सम का यूज करते हैं। और एनी का यूज हम नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और या फिर यदि हमें बहुत कुछ में से एक चूज करना है तो वहाँ भी हम एनी का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभी से पिछले वाले वीडियो में मच और मैनी के यूजेस को देखा। सिंपल, साधारण और बहुत आसान चीज यह था कि मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन दैट नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, वह नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते उसके साथ हम मच का प्रयोग करते हैं। और वह नाउन जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाता है, उसके साथ हम मैनी का यूज देखे। और आज इस वीडियो में हम फर्स्ट और फोरमोस्ट का यूज देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट कहने का मतलब पहला। जैसे भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, उन प्रधानमंत्रियों में से सबसे पहला रैंक किसका है, फर्स्ट पोजीशन किनका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनको हम कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके रैंक को बताया गया है, उनके पोजीशन को बताया गया है। और यदि हमने ये कहा कि जैसे भारत में राष्ट्रपति भी बहुत हुए हैं, तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति बहुत सारे हुए हैं और उनके क्रम को, उनके सीक्वेंस में जो पहला स्थान है, उस श्रेणी में जो पहला स्थान है वह किसी खास व्यक्ति का है। और उसी पहले स्थान को दिखाने के लिए हम फर्स्ट एडजेक्टिव का यूज करते हैं। रैंक को बताना हो, पोजीशन को बताना हो, ऑर्डर को बताना हो, सीक्वेंस में से किसी के फर्स्ट पोजीशन, पहले पोजीशन को बताना होगा, उसके ऑर्डर को बताना होगा, है ना, उसके रैंक को बताना होगा, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट का। और फोरमोस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए फर्स्ट मतलब होता है, फर्स्ट रेफर करता है पोजीशन को, रैंक को, ऑर्डर को, लेकिन वही फोरमोस्ट जो है वो प्रायोरिटी को मैटर करता है। प्रायोरिटी, किसकी महत्वता ज्यादा है, किसका इंपोर्टेंस ज्यादा है, कौन ज्यादा इंपोर्टेंट है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको दिखाने के लिए हम फोरमोस्ट का प्रयोग करते हैं। और कौन पहला है, कौन उस सीक्वेंस में प्रथम स्थान पर है, इसको दिखाने के लिए, रैंक को दिखाने के लिए, ऑर्डर को दिखाने के लिए, पोजीशन को दिखाने के लिए, पहले नंबर के पोजीशन को दिखाने के लिए हम फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट का। और फोरमोस्ट जो होता है उसका प्रयोग हम महत्ता को दिखाने के लिए, इंपोर्टेंस को दिखाने के लिए, उसकी प्रायोरिटी को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फोरमोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। लेकिन उन सारे फ्रीडम फाइटर्स में से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, सारे स्वतंत्रता सेनानी में सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गांधी। हम बोलेंगे तो महात्मा गांधी पहले नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, सबसे ज्यादा महान हैं,
इसलिए सबसे उनके इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कौन से एडजेक्टिव का, फोरमोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी वॉज द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर। मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लो कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, है ना, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं, विजय कुमार चौधरी, मतलब आसपास के सारे नेता आ रहे हैं। तो हो सकता है कि स्पीच कोई और दे, हो सकता है शुरू में स्पीच विजय कुमार चौधरी दे, लेकिन उन सारे व्यक्तियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा, ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी वॉज द फोरमोस्ट लीडर ऑन दैट स्टेज, मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो उस स्टेज पर फोरमोस्ट लीडर, मतलब सबसे महान नेता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा है, हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फोरमोस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फोरमोस्ट का। जैसे आईपीएल जैसे दुनिया में भी बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं। पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, बिग बैश लीग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो बहुत सारा लीग होता है, बहुत सारा क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। लेकिन उन सारे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो कौन है, आईपीएल है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा होगा, आईपीएल हैज बिकम द फोरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। यहाँ पर हम फोरमोस्ट लगाएंगे, फर्स्ट नहीं लगाएंगे। आईपीएल फर्स्ट नहीं है, आईपीएल के आने से पहले भी क्रिकेट में बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे, लेकिन उससे पहले उसके लिए तो फर्स्ट का यूज हम कर रहे हैं, उसके लिए हम फर्स्ट का यूज करेंगे। लेकिन अभी आईपीएल क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा फेमस, इसलिए उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, फोरमोस्ट का। क्या तुम लोग समझ पाए हो कि फर्स्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, फोरमोस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट का प्रयोग हम रैंक दिखाने के लिए, ऑर्डर दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, और फोरमोस्ट का प्रयोग हम प्रायोरिटी दिखाने के लिए, इंपोर्टेंस दिखाने के लिए, उसकी महानता, उसकी महत्वता को दिखाने के लिए करते हैं। क्या बात समझ में आया है? चलो अब हम कुछ इसका टॉपिक देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, कमिंग बिफोर ऑल अदर्स इन ऑर्डर, मतलब और सबों से पहले ऑर्डर में आते हैं, रैंक में सबसे पहले आते हैं, और पोजीशन में सबसे पहला, पोजीशन में सबसे पहला, ऑर्डर में सबसे पहला, रैंक में सबसे पहला। जैसे कोई रेस हो रहा है, रेस में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो हम क्या बोलेंगे, या फिर एग्जाम है, एग्जाम में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, तो हम क्या बोलेंगे, आई स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, है ना, आई स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, मैंने प्रथम रैंक प्राप्त किया। तो ठीक उसी प्रकार जो सबसे पहले आए, ऑल अदर्स, बिफोर ऑल अदर्स, मतलब उसमें बहुत सारे प्रतियोगी भाग ले रहे थे, लेकिन उन सारे प्रतियोगियों में सबसे पहला स्थान किसका है, मेरा है, मेरा ऑर्डर सबसे पहला है। तो उसी ऑर्डर को दिखाने के लिए, उसी पोजीशन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूज्ड टू शो पोजीशन इन सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में उसके पोजीशन को दिखाने के लिए, उसके पहला पोजीशन को दिखाने के लिए हम फर्स्ट का यूज करते हैं। जैसे दिस इज माय फर्स्ट डे एट माय स्कूल, यह मेरे स्कूल का पहला दिन है, यह मेरे स्कूल का, तो पहला दिन कहकर हम उसके किसको बता रहे हैं, उसके रैंक, उसके ऑर्डर को बता रहे हैं कि आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। सी वॉन द फर्स्ट प्राइज, कोई कंपटीशन हो रहा था, उस कंपटीशन में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसको क्या दिया गया, फर्स्ट प्राइज दिया गया। तो प्राइज अपने आप में नाउन है, और नाम से पहले आने वाला चीज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, मतलब नाम को जो क्वालिफाई करता है, तो फर्स्ट नाम को क्या कर रहा है, क्वालिफाई। प्राइज सेकेंड प्राइज भी था, थर्ड प्राइज भी था, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट प्राइज अर्जित किया है। बिफोर ऑल अदर्स, मतलब औरों से सबसे पहले, इसलिए हम किसका प्रयोग किए, फर्स्ट का प्रयोग किए। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी जो होता है, यहाँ पर द लग जाएगा, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब किसी भी वर्ष का सबसे पहला महीना कौन होता है, जनवरी होता है। कौन होता है, जनवरी। तो जनवरी का रैंक पहला है, जनवरी का पोजीशन पहला है, इसलिए हम जनवरी के साथ किसका यूज किए हैं, फर्स्ट का यूज किए। क्या बात समझ में आया है पुष्पम, बात समझ में आया है। सी सेट इन द फर्स्ट रॉ, रॉ है, बहुत सारी पंक्तियां बनी हुई है,
लेकिन वह जो कौन से रो में बैठी हुई है, फर्स्ट रो में, पहले रो में बैठी हुई है। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। द फर्स्ट चैप्टर इज इजी, बहुत सारा चैप्टर है लेकिन चैप्टर, उन चैप्टरों में से जो पहला चैप्टर वो क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। तो फर्स्ट कहकर उसके हम पोजीशन को बता रहे हैं कि पहला चैप्टर, ना कि दूसरा, ना कि तीसरा, ना कि चौथा, पहला चैप्टर है। तो उसके हम पोजीशन को बता रहे हैं, पहला, पहला का इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट का। Who was the first, ये भी सीक्वेंस है कोई। भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए लेकिन उन प्रधानमंत्रियों में सबसे पहला रैंक किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसलिए हम किसका यूज किए हैं, फर्स्ट का यूज किए। किसका यूज किए हैं। अब है आगे फोरमोस्ट। आशा करते हैं आपको फर्स्ट का यूज समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला। फेमस या फिर मेन पर्सन जो होता है, यदि हमें उसकी चर्चा करनी है तो हमें फोरमोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एजुकेशन शुड बी आवर फोरमोस्ट प्रायोरिटी। एजुकेशन जो है हमारा फोरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मतलब प्रायोरिटी होना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होना चाहिए, एजुकेशन। ऑनेस्टी इज द फोरमोस्ट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। किसी भी टीचर के लिए ऑनेस्टी सबसे क्या है, सबसे मतलब सबसे ऊपर का, सबसे इंपोर्टेंट क्वालिटी है। कौन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी किसी भी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, महत्वपूर्ण गुण है। महात्मा गांधी वॉज द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर। महात्मा गांधी सबसे प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर थे। बहुत सारे थे, प्रथम नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन रखते थे, महत्वपूर्ण कौन थे, महात्मा गांधी। इसलिए उसके साथ किसका प्रयोग, फोरमोस्ट का। यदि हम डिफरेंस देख ले दोनों में, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, तो फर्स्ट का प्रयोग करते हैं ऑर्डर या फिर पोजीशन को दिखाने के लिए, और फोरमोस्ट का प्रयोग करते हैं इंपोर्टेंस को दिखाने के लिए। यूज इन टाइम और सीक्वेंस, इससे हम टाइम और सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, और इससे हम प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी कितनी है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रवि केम डैश इन द रेस। तो रवि, कोई रेस हो रहा है, रेस में रवि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम किसका, फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, फोरमोस्ट का। तो फर्स्ट का प्रयोग, किसका प्रयोग, फर्स्ट का प्रयोग। हेल्थ इज आवर फर्स्ट कंसर्न या फोरमोस्ट कंसर्न। तो फोरमोस्ट का प्रयोग है यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है। ही सेक्यूर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम। यहाँ पर फोरमोस्ट हो सकता है, कोई एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है, नहीं। एग्जाम में कोई फर्स्ट हो सकता है, ना कि कोई फोरमोस्ट हो। एग्जाम में कोई फोरमोस्ट थोड़ी होगा, नहीं होगा। डैश कंप्लीट योर होमवर्क। जैसे कहीं घूमने जाना है तो बोला जाता है पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फर्स्ट कंप्लीट योर होमवर्क, ना कि फोरमोस्ट कंप्लीट। नहीं, टीचर्स प्ले अ फोरमोस्ट रोल। टीचर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, किसमें, समाज के निर्माण में। टीचर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, टीचर का। इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए, फोरमोस्ट का। IPL हैज बिकम द फोरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। अभी बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट हैं लेकिन IPL सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, IPL। इसलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग किए हैं, फोरमोस्ट का प्रयोग किए हैं। आई होप कि ये दोनों चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि इसमें थोड़ी भी छूट रह चुकी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो चीज़ें हमने बताई यदि आपको समझ में आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, तो जब जब मैं नए नए वीडियोस को डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप उस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।